यार मेरे कुछ दोस्तों ने एक कंसर्न उठाया था कि हम खाना जो है वो सारी उम्र बाहर का नहीं खा पाएंगे क्या ट्रांसप्लांट के बाद, या फिर हम बाहर का पानी नहीं पी पाएंगे क्या ट्रांसप्लांट के बाद। तो क्या कंडीशंस बनती हैं जिसमें हमको किस तरह से क्या करना होता है। तो मैं आज उस चीज़ का आंसर दूंगा आपको कि ट्रांसप्लांट के बाद खाने का क्या ध्यान रखना होता है और क्या क्या हम खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते। वो आपके पिछली वीडियो में, पिछले शॉर्ट्स में मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं इस चीज़ का आज आंसर दूंगा कि पूरी उम्र का क्या परहेज होता है और किस तरह से हमें आगे कंटिन्यू करना होता है। तो यार देखो, ट्रांसप्लांट के बाद 6 मंथ तक तो आप कोशिश करो कि आप बाहर का खाना ना ही खाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार देखो, बाहर का खाना इन्फेक्शन हो सकता है उनके, आपको नहीं पता कि कितना हाइजीन का वो लोग ध्यान रख रहे हैं जो वो लोग बना रहे हैं, और किस तरह से अगर आप ऑर्डर भी करते हो तो किस तरह से वो खाना कुक होके आ रहा है या फिर किस तरह से वो लोग पैकेजिंग कर रहे हैं, आपको नहीं पता होता। ऐसा खाना जो आपके सामने नहीं बना है और हाइजीन का नहीं पता आपको, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो आप अवॉइड करो 6 मंथ तक, जब तक आपकी इम्यूनो सप्रेशन जो मेडिसिन हैं वो हैवी डोज चल रही है, तब तक आप अवॉइड करो कि आप बाहर का खाना ना खाओ। जहाँ तक रही पानी की बात, तो पानी यार आप नॉर्मल केसेस में आपको डॉक्टर प्रेफर करता है कि 3 महीने तक आपको पैक्ड मिनरल वाटर पीना है। 3 मंथ तक एटलीस्ट आपको मिनरल वाटर पीना है। जिन लोगों के पास मिनरल वाटर अवेलेबल नहीं है वो पानी को गर्म करके उबाल के उसे पैक करके रख सकते हैं और उसको आप ठंडा करके पी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मिनरल वाटर ही पीना है। 6 मंथ तक आप कोशिश करो कि आप यही प्रोसेस निकालो, और 6 मंथ के बाद आपका जो खाने का है, आप देखो यार, आपको ना बैक्टीरिया, आपको ये देखना है कि किस चीज़ में बैक्टीरिया ज़्यादा बन सकता है। मतलब अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जो हाइजीन का ध्यान रखते हैं और आपके सामने खाना बना रहे हैं और उनका तवा वगैरह क्लीन है जो आप देख सकते हो, तो आप उस पर गर्म खाना, जितने भी गर्म खाना है वो खा सकते हो। मतलब ऐसा खाना जो कि बन रहा है और आपके सामने गरम गरम आ रहा है वो आप खा सकते हो। लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे आप डोसा ऑर्डर करते हो, तो आप डोसा खा सकते हो, पर आप डोसे के साथ जो नारियल की चटनी आती है वो नहीं ले सकते, वो नहीं खा सकते। उसके साथ जो लाल वाली चटनी आती है वो नहीं खा सकते। सांभर गरम खा सकते हो। तो जो गरम गरम आइटम है वो आप खा सकते हो, पर जो ठंडा आइटम है जिसमें बैक्टीरिया, देखो ठंडे आइटम में बैक्टीरिया की जो बनने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, जल्दी, बहुत जल्दी ठंडे आइटम पे बैक्टीरिया बनता है। गर्म आइटम पे जो है बैक्टीरिया वो कम बनता है और उसके चांसेस बैक्टीरिया बनने के कम होते हैं। जितना खाना गर्म होगा उतना ही आप उसे नॉर्मल तरीके से खा पाओगे। तो यार ये कुछ लिमिटेशंस हैं। जो पैक्ड फूड आते हैं वो आप खा सकते हो, जैसे कि आइसक्रीम है, जो पैक्ड वाली आइसक्रीम आती है वो आप खा सकते हो, या फिर जो पैक्ड वाले जो फूड हैं, जैसे कि आपका बाहर मैगी हो गया जो पैक्ड आता है, वो भी आप ले सकते हो। मैं अवॉइड करना, क्योंकि यार देखो पैक्ड फूड अच्छा तो होता नहीं किसी के लिए भी, पर अगर इन केस बहुत मजबूरी पड़ गई है तो आप वो ले सकते हो। बाकी ठंडा आइटम आपको बाहर का अवॉइड करना है, रखा हुआ आइटम आपको अवॉइड करना है। कोई खाना ऐसा जो आप बाहर से ले रहे हो और वो ठंडा हो चुका है उसे दोबारा रीहीट कर रहे हैं, कोशिश करो कि आप उसे अवॉइड करो। वैसे हीट करने के बाद सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर फिर भी आप कोशिश करो कि आप ताज़ा वाला ही खाना खाओ। आप अच्छी जगह से खाना खाओ जो हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक रही पानी की बात, यार अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि जो सर्व कर रहे हैं वो पानी कैसा है और वो किस तरह के कंटेनर में रखा हुआ है, किस तरह से लेके आ रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि आप पैक्ड वाटर ही लो। पैक्ड वाटर में कम से कम आपका मिनरल जो पैक्ड वाटर होगा वो, उसमें बैक्टीरिया के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होंगे और आप सेफ़ फील करोगे। अगर आप कहीं किसी फैमिली वगैरह के पास जा रहे हो और उनके घर पे आरओ वगैरह है, आरओ से पानी निकल रहा है, आरओ सर्विस्ड है, वेल सर्विस्ड है, तो आप आरओ का पानी पी सकते हो। अगर आरओ भी नहीं है और आपको और भी एक स्टेप अप प्रिकॉशंस लेना है, तो आप आरओ के पानी को गर्म करके उसे ठंडा करके आप नॉर्मली पी सकते हो, अगर आपके पास वहाँ पे पैक्ड वाटर का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो देखो यार, क्योंकि अब पानी जो है नॉर्मली आप ठंडा पियोगे, और ठंडी चीज़ों में जैसा मैंने बताया अगर बाहर की चीज़ होती है तो उसमें बैक्टीरिया के चांसेस होते हैं और आपकी इम्यूनिटी दूसरे लोगों से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी कम है। तो ठंडा आइटम हमें बाहर का नहीं खाना है। कोशिश करो कि आप घर का आइटम खाओ। किसी फैमिली वगैरह के पास जा रहे हो तो आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है जो आप अपने घर में फॉलो करते हो। फ्रेश खाना खाना है, गर्म खाना खाना है, साथ के साथ रखा हुआ खाना खाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ धो के खाना खाना है, जो खाना बना रहा है वो भी क्लीन हो, उसके हाथ वगैरह साफ़ किए हुए हो, जो तवा वगैरह जिन चीज़ों पे खाना बन रहा है, जो बर्तन हो वो अच्छे से क्लीन हो, जिन चीज़ों पे खाना सर्व हो रहा है वो अच्छे से क्लीन हो। यार हाइजीन का ध्यान रखोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं भी कैसे भी खा सकते हो। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको बाहर खाना पड़ रहा है, किसी रेस्टोरेंट में खाना पड़ रहा है, तो खुली हुई ठंडी चीज़ों को अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो। पैक्ड चीज़ जो होती है, जैसे कि आइसक्रीम पैक्ड वाली जो आपके पास पैकिंग में ही आ रही है और उसको आप रैप आउट करके खोल रहे हो, आप उनको खा सकते हो।
नॉर्मली अनपैक जो आती हैं चीज़ें उनको आप नहीं खा सकते यार, वो आप अवॉइड करो क्योंकि उनमें चांसेस फिर आपके ज़्यादा होंगे। रिस्क लेना, इतनी कोशिश करने के बाद आप लोगों ने, इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग यहाँ पहुँचे हो, लाइफ आपकी है, रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो ये था आपका वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो और लाइफ लॉन्ग कैसा रहेगा। तो लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं है कि आप कभी बाहर का खाना खा ही नहीं पाओगे यार। जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, उन लोगों को भी बाहर का खाना खाना होता है, तो बाहर का खाना खा सकते हो, बट गर्म, हाइजीन, ये सब चीज़ों का फैक्टर रखना है। और पानी आप कोशिश करो कि आप मिनरल वाटर ही कैरी करो। तो ये था कि आप बाहर से क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो, किन किन चीज़ों का आपको बाहर से खाते वक्त ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।